वेलकम बैक। बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से मुतनाज़ पोस्ट केस में वो बिलाखिर शामिल तफ्तीश हो गए हैं। बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से रियासत मुखालिफ वीडियो पोस्ट करने पर एफआईए की टीम ने आज उनसे जेल में तफ्तीश की है। जेल जराये का कहना है कि एफआईए टीम ने उनके एक्स अकाउंट से पोस्ट जो है वो दिखाकर तकरीबन 55 मिनट तक तफ्तीश की और 16 से ज़ायद सवालात किए। उन्होंने तमाम पूछे गए सवालात के जवाब अपने वकला की मुआवनत से दिए। बानी पीटीआई अपने वकला चौधरी जहीर अब्बास, इंजार पंचोथा की मौजूदगी में एफआईए टीम के सामने शामिल तफ्तीश हुए। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस के दौरान इमरान खान ने सियासी मुकालमे के लिए पार्लियामेंट ना जाने की गलती को तस्लीम किया था। उनका चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस के साथ एक बड़ा तवील मुकालमा हुआ और उन्होंने जजों के सवालात के जवाब भी दिए। चीफ जस्टिस से जब बानी पीटीआई से सवाल किया कि आपने एमनेस्टी क्यों दी, तो उन्होंने जवाब दिया कि एमनेस्टी इसलिए दी कि मईशत जो है वो उसकी हालत ठीक नहीं थी और उसे रूट पर लाना था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट के साथ मिलकर बैठकर बात करें, ये दुश्मन नहीं है। रोजनामा एक्सप्रेस के मुताबिक आज इमरान खान ने सहाफियों के साथ गुफ्तगू में यह भी कहा कि वकला को ट्वीट की हिदायत करता हूं, जेल में हूं, ट्वीट नहीं कर सकता। हमूदुर रहमान कमीशन बनाने के दो मकासद थे, उनमें से एक ये कि ऐसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। जब सहाफी ने वहां पर उनसे सवाल किया कि नवाज शरीफ जब मुझे शेख मुजीब और हमूदुर रहमान कमीशन का हवाला देते थे तो आप कहते थे कि नवाज शरीफ फौज के इदारे को तबाह करके दूसरा मुजीबुर रहमान बनना चाहता है। इस पर इमरान खान ने कहा कि उस वक्त मैंने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, अब ये रिपोर्ट मैंने पढ़ ली है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मामलात को किस तरह से देखती है, एक तो ये ट्वीट वाला इशू है, दूसरा सियासी जमातों के साथ क्या कोई बात हो सकती है या नहीं हो सकती। और अब्बास साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, सेनेटर हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। और अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अब्बास साहब सबसे पहले तो ये जो ट्वीट वाला मामला है इसको पार्टी किस तरह से देखती है? कुछ लोग दूरी इख्तियार करते हैं, कुछ लोग इसको मुकम्मल तौर पर ओन करते हैं। पार्टी क्या वाकई जो है वो कंफ्यूज है इस मामले के ऊपर? और फिर अब तो इमरान खान भी शामिल तफ्तीश हो गए, तो इस तफ्तीश को आप किधर जाता देख रहे हैं? देखिए, जहां तक तो तफ्तीश का मामला रहमान भाई, वो तो उसने कहा जाना, जिस तरह 200 के करीब पहले केसेस जिस तरफ को गए हैं, इद्दत का केस, साइफर का केस, अलकाद है, तोशा खाना, ये भी उधर को जाएगा। तो तफ्तीश और एफआईए तो इतना मैटर नहीं करती। जो आपने पहला सवाल पूछा कि क्या पार्टी कंफ्यूज, कोई कंफ्यूज नहीं है। और आज खान साहब ने क्लैरिटी से कह दिया, और खान साहब आज नहीं पिछले कोई 10 साल से, और दिस इज आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, कि जब कभी हम अकेले होते थे तो खान साहब हम जैसे यंगस्टर्स को तमाम को ये ब्रीफ किया करते थे कि पाकिस्तान में हिस्टोरिकली कौन कौन सी मिस्टेक्स थी। उसमें 71 का वाकया सबको सुनाया करते थे, कैसे मुजीब के साथ क्या हुआ, ईस्ट पाकिस्तान में कौन जीता था, वेस्ट पाकिस्तान के क्या हालात थे, जनरल या किरदार से वाले से। और जब मैं जेल में मिलने गया उस वक्त ही उन्होंने ये हमें सबको ये बात बताई। सो ये तो क्लैरिटी। और आज उन्होंने क्लियर किया कि मैंने ट्वीट के हवाले से जरूर कहा था, और वो ये जरूर है कि खान साहब ने वो वीडियोज नहीं देखी थी। और ये मैं आपको शॉर्ट से कह सकता हूं, ऑब्वियसली उस कंटेंट में क्या लिखा हुआ था ट्विटर में, खान साहब को क्या पता कि उसमें लफ्ज क्या लिखे जा रहे हैं या उस वीडियो में क्या था। ऑब्वियसली ही वुडंट नो इट। तो इसलिए पार्टी में आपको बाज़ कंफ्यूज नजर आता है। और अगर आपने रऊफ हसन साहब की और बाकी लीडरशिप की बात सुनी हो, तो कल लीडरशिप ने खान साहब के पास जाना था इस क्लैरिटी के हवाले से, इस हवाले से कि उनसे डायरेक्शन ली जा सके कि फ्यूचर में क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, ताकि कहीं पे ये कंफ्यूजन हो ना कि जी हमारी जो सोशल मीडिया टीम है या हमारा जो ग्राउंड पे जो इंफॉर्मेशन जो हमारी टीम है उनमें थोड़ा सा कोहेजन हो जाए, ताकि उनका पॉलिटिकल कंसेंसस आ जाए और कल में जो फ्यूचर। एक चीज जिसके हवाले से पार्टी के अंदर क्लैरिटी है वो, और इमरान खान बार बार उसकी बात कर चुके हैं, वो ये कि बात आज भी उन्होंने सहाफियों के साथ जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ उनसे बात करूंगा जो ताकतवर हैं। तो पार्टी जब ये कहती है कि सिर्फ उन्हीं से बात करनी है, तो फिर जो पॉलिटिकल डायलॉग की बात है उसका क्या उसकी कोई गुंजाइश है या नहीं है? पॉलिटिकल डायलॉग की गुंजाइश हर वक्त मौजूद होती है, और वो उन हालात में जब वाकई पॉलिटिकल फोर्सेस हों, जब आप पॉन्स बैठे हों। अभी ये जो इस वक्त पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, यू एंड मी नो इट वेरी वेल, ये तो वो पॉन्स हैं जो कि जैसे चेस में होते हैं, इनको तो यहां पे बिठाया गया है। उनकी इजाजत के बगैर ना ये सांस ले सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं। और अगर ये शाम को टॉक शो की हद तक पॉलिटिकल शोशा छोड़ने में क्या हर्ज है? हम तो जी मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ नहीं चाहती। और भाई ये कौन से मुज़ाकरात हैं जिसमें इनके पास मैंडेट ही नहीं है? डू यू रियली थिंक कि ये इस वक्त सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं?
अगर ये हमसे कल को बात करने की कोई इस तरह की जुर्रत भी करते हैं तो जो जज साहिब इस्तादाद लोग पीछे बैठे हैं वो इनका सिस्टम ऑफ कर देंगे। वेयर डू दे स्टैंड? सो ये बेनिफिशियरी उनकी इजाजत के बगैर हिल नहीं सकते। तो जब एट द एंड अप्रूवल उन्होंने देनी है तो फिर इनसे बात करने का फायदा। और दूसरी बात ये, अगर ये हमसे बात लेकिन करेंगे, क्या पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी नहीं हो सकती? देखिए, सियासी कुव्वतें 2014 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब दाब का धरना हो रहा था तो पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून का साथ देने का फैसला किया था। हालांकि उस वक्त जो है वो इक्वेशन जो है वो कुछ और थी। जो आपके मुताबिक पावरफुल क्वार्टर्स हैं वो तो किसी और तरफ जो है वो थे। तो फिर क्या आपको यहां पर नजर नहीं क्या यहां पर आप गुंजाइश नहीं देखते कि जो सियासी जमातें हैं उनसे कोई ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं कि जहां पर वो इकट्ठे हो जाएं या कोई बात हो सके? 2014 में और 2024 में बड़ा फर्क है। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिस्टम से आउट थी। उनके पास उस वक्त सिर्फ और सिर्फ सिंध में हुकूमत थी, फेडरेशन में उनकी कोalition नहीं थी। आज ये सारे सिस्टम में इकट्ठे बैठे हैं। तो आज पीपल्स पार्टी या कोई भी ऐसी जमात जो हिस्टोरिकली एंटी एस्टैब्लिशमेंट रही भी हो, वो इस टाइम कम से कम हमसे बात करना नहीं पसंद करेगी, क्योंकि उनको लटके करना पड़ेगा। पाकिस्तान के चारों गवर्नर्स पीपल्स पार्टी के हैं, चेयरमैन सेनेट उनका है, सदर उनका है, और पता नहीं कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल होते रखे बैठे। दे वुड नेवर डू इट। एंड वेरी फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, जिस किस्म का नैरेटिव इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का पीटीआई के हवाले से है, ये लोग तो रात को ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि हमारे साथ बात सके। रात को 8 बजे सिर्फ टॉक शो की हद तक कोई स्टेटमेंट दे देना, हम पता है ये सिर्फ एक ढोंग है, ये सिर्फ एक ड्रामा है। और अगर वाकई सीरियस है, हमसे अगर बात करना चाहते हैं तो फिर जिनके पास अथॉरिटी है, क्या ये उनसे पूछ सकते हैं कि भाई हम पीटीआई से हल्की फुल्की बात कर लें? क्या ये सोच सकते हैं कि हमें, अच्छा एक चीज और बता दो मिसाल के तौर पे जी, अब ये सिस्टम के बात करेंगे तो हम गेन करेंगे, ये लूज करेंगे। डू यू रियली थिंक दे विल लेट गो? इस टाइम उनको मजा आ रहा है। देखिए, हम इस वक्त नीचे गिरे पड़े, हमारी पार्टी को इन्होंने खत्म किया हुआ है, हमारी लीडरशिप को जेल में डाला हुआ है। हम तो इस बारगेन में गेन करके आएंगे, दे लूज इट। सो ये सिर्फ पॉलिटिकल ढोंग है, ना ये बात करना चाहते हैं, ना इनको इजाजत है। और उन्होंने स्ट्रिक्टली नो गो एरिया रखा हुआ है। खबरदार किसी ने इमरान खान या पीटीआई से बात की तो तुम्हारी ऐसी, मतलब वेरी फ्रैंकली रहमान भाई, आप जानते हैं इनकी कुछ भी इसमें इनका स्टांस जो है वो एक पॉलिटिकल ढोंग है और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, राइट, बहुत शुक्रिया। सेनेटर ओन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बात करना चाहती है या नहीं करना चाहती, उस हवाले से जो है वो पार्टी के अंदर जो राय है उस पर बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।